बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मीज़ेनसेफेलॉन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मीज़ेनसेफेलॉन यानी कि मिड ब्रेन इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, वन इज़ टेक्टम एंड अदर इज़ टेगमेंटम। तो टेक्टम को हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेगमेंटम, दैट इज़ द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ मीज़ेनसेफेलॉन। तो टेगमेंटम को हम देखते हैं द वेंट्रल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन विच इंक्लूड्स द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेड न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये जो पार्ट है मीज़ेनसेफेलॉन का, टेगमेंटम जो है, हमने देखा कि ब्रेन स्टेम के ऊपर जो है वो बिल्कुल लास्ट में अपर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम देयर इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड मीज़ेनसेफेलॉन। उस मीज़ेनसेफेलॉन में चार जो बम्प्स हमने देखे थे अपर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, दे वर टेक्टम। उनको हम टेक्टम कहते हैं। टेक्टम के बिल्कुल नीचे जो है दैट इज टेगमेंटम, और टेगमेंटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ फोर स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से फोर स्ट्रक्चर्स? पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेड न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो इट इज मतलब टेगमेंटम इज एक्चुअली पोर्शन विच लाइज बीनीथ द टेक्टम, यानी कि टेक्टम के बिल्कुल नीचे जो है वो टेगमेंटम होता है। अच्छा, टेगमेंटम के फर्दर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेगमेंटम। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन a large network of neural tissues located in the central region of the brain stem, यानी कि ब्रेन स्टेम के सेंट्रल रीजन में एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। फ्रॉम द मेडुला टू द डायंसेफेलॉन, जो लीड करता है कहाँ से? मेडुला से डायंसेफेलॉन तक। डायंसेफेलॉन क्या है? दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन। तो इट इज अ लार्ज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी न्यूक्लियाई। तो ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है इट इज एक्चुअली अ लार्ज स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई एक्सीड कर सकते हैं ओवर 90, यानी कि 90 से ज़्यादा हो सकते हैं ये न्यूक्लियाई जो हैं। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन is also characterized by a diffuse interconnected network of neurons with complex dendritic and axonal processes। यानी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो निहायत ही डिफ्यूज और आपस में जो इंटरकनेक्टेड एक्सोन और डेंड्राइट्स होते हैं उनका मजमूआ है ये, जो बहुत सारे कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑक्युपाइज द कोर ऑफ द ब्रेन स्टेम, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा ब्रेन स्टेम का इसने ऑक्युपाई किया होता है। फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द मेडुला टू द अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन, यानी कि लोअर बॉर्डर ऑफ द मेडुला से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन तक जो है वो एरिया रेटिकुलर फॉर्मेशन ने कवर किया होता है। It receives sensory information by means of various pathways, यानी कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है by means of various pathways, बहुत सारे रास्तों से, and project axon to the cerebral cortex, यानी कि इंफॉर्मेशन रिसीव करके ये इंफॉर्मेशन आगे डिलीवर करता है थ्रू द एक्सोन्स। और ये एक्सोन जो है वो आगे कहाँ तक पहुँचाता है? एक तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, फिर थैलमस तक और स्पाइनल कॉर्ड तक।
इसी तरह सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाती है। तो इट आल्सो प्ले अ रोल इन स्लीप एंड अराउजल। और भी फंक्शंस में इसका रोल है, वो कौन कौन से, यानी कि स्लीप में भी इसका फंक्शन है, अराउजल में भी है, अटेंशन में भी है, मसल टोन्स में भी है, मूवमेंट में है, एंड वेरियस वाइटल रिफ्लेक्सेस। और बहुत सारे जो हमारी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करते हैं वो रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रिफ्लेक्सेस में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो इसके साथ ही रेटिकुलर फॉर्मेशन को हम वाइंड अप करते हैं। तो इसके अलावा 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं टेगमेंटम के, कौन कौन से, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, रेड न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।